ओके इस तरीके से सोविनियर डिजाइन कर देगा आपके 5 सेंट्स पे। तो मतलब आपका 1 यूरो तो गया। बहुत हिम्मत करके मैं इनको लेके आई हूँ, मोटिवेट करके कि यार वेकेशन वी आर गोइंग टू। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू आवर चैनल हिंदुस्तानी जोड़ा। जैसे आपने मेरे पिछले व्लॉग में देख लिया था कि हम लोग ऑस्ट्रिया में लैंड कर गए थे, तो मैं यहाँ पे रिवील करती हूँ कि हम ऑस्ट्रिया में कौन सी सिटी में गए हैं। तो हम लोग यहाँ पे हैं साल्जबर्ग में। आपको आगे पता लगेगा हम साल्जबर्ग के बाद कहाँ जाते हैं, वो नेक्स्ट व्लॉग में रहेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले हम होटल में गए, जैसे मैंने आपको लास्ट व्लॉग में दिखाया था। वहाँ से फिर हम लोग थोड़ा सा बस हम फ्रेश हुए और अपना लगेज रखा। मेन था हमें लगेज रखना, क्योंकि हमारा जो चेक इन था ना वो लेट था। हम लोग यहाँ पे 11 बजे तो पहुँच गए थे होटल में, बट हमारा चेक इन जो था वो 3 बजे था। तो हमारे पास 4 घंटे थे, तो हमने बस लगेज रख के फिर हम सिटी एक्सप्लोर करने निकल गए। तो यहाँ से हम लोगों ने सिटी को एक्सप्लोर करना शुरू किया। ये सिटी सेंटर था आप कह सकते हैं, और बहुत अच्छी वाइब्स आ रही थी, बहुत लाइवली प्लेस था और इतना अच्छा म्यूज़िक प्ले हो रहा था यहाँ पे। साल्जबर्ग तो जैसे कि आपको बताइए म्यूज़िक के लिए बहुत फेमस है, बिकॉज मोजार्ट का बर्थ प्लेस है। तो ओवरऑल मतलब यहाँ पे ना जैसे इवेंट्स भी होते हैं, म्यूज़िकल इवेंट्स होते हैं इवनिंग में, और हर दिन कुछ ना कुछ लाइक म्यूज़िक के रिलेटेड आपको कोई ना कोई इवेंट यहाँ पे मिल जाएगा। तो ओवरऑल बहुत अच्छा वेदर था, सनी डे था और बहुत लाइवली था। कैफ़ेज़ थे, रेस्टोरेंट आसपास, ब्रिज पे लोग घूम रहे थे। फिर हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा देर स्पेंड करके हम यहाँ पे आ गए मीराबेल पैलेस में। मीराबेल पैलेस जो है वो साउंड ऑफ म्यूज़िक एक आइकॉनिक मूवी है, अगर आप लोगों ने देखी हो तो उसकी शूटिंग यहाँ पे हुई थी। तो हम लोगों ने थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लोर किया मीराबेल पैलेस को। फिर हम वापस से इसी जगह पे आ गए जहाँ से हम गए थे। यहाँ पे हम लोगों ने कुछ चीज़ें लाइक कुछ ऑनलाइन देखा कि हम क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस एरिया। तो हमें पहले तो वो कासल दिखा ऊपर, मैं कासल जा रही थी, फिर दीपांशु ने देखा कि वहाँ पे बहुत सीढ़ियाँ चढ़नी थी, तो बोले कि नहीं यार कहीं ऐसी जगह चलो जहाँ सीढ़ियाँ ना चढ़नी हो। तो फिर यहाँ पे हम लोग आए, यहाँ से हम ऊपर जाने वाले थे, लाइक आपको दिखेगा आगे। ये एक म्यूज़ियम था, म्यूज़ियम के अंदर ना आपको अप टू द हिल जाने के लिए भी एलिवेटर थी। तो हम लोग को म्यूज़ियम वगैरह में ना हम दोनों को ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं, तो हम लोगों ने सोचा कि हमें व्यू देखना है तो हम सिर्फ एलिवेटर की टिकट लेंगे। तो हमने एलिवेटर की टिकट ली और अब हम यहाँ पे ऊपर जा रहे हैं। दिवांशु हम कहाँ जा रहे हैं अभी बताएंगे? हम लोग ऑल द वे टू स्काई स्पेस हम जा रहे हैं पैनोरामिक व्यू देखने, बेसिकली पूरे सिटी का। और ये एलिवेटर के थ्रू, एक्चुअली म्यूजियम है, तो अगर आप लोग आते हो यहाँ पे तो आपको ज़रूरी नहीं है म्यूजियम एक्सप्लोर करना। यू कैन जस्ट बाय द एलिवेटर टिकट विच कॉस्ट अराउंड 8.8 euros for 2 people up and down. 4.4 yeah for one. It's quite high. It's and up to the hill actually. exactly and वहाँ पे I don't know कि ये कितने फ्लोर्स का होगा, 28 फ्लोर्स या 48 फ्लोर्स, पता नहीं कितने फ्लोर्स का है। yep we'll go and see, आपको भी दिखाते हैं कैसा व्यू रहता है वहाँ पे। चलो ओके। तो जी ये नज़ारा था ऊपर से, बहुत ही सुंदर था नज़ारा, और स्पेशली वेदर इतना क्लियर था ना, स्काई इतना क्लियर था, तो बहुत सुंदर लग रहा था ये सिटी। थोड़ा विंडी था बट ऑब्वियसली बात है इतना हाई पे था। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ दीपांशु ना कुछ तो लगे हुए थे, मैंने सोचा चलो पहले मैं देख लूँ, यहाँ का व्यू एंजॉय कर लूँ, फिर मैं जाऊँगी कि ये कर क्या रहे हैं वहाँ पे। आप देखते रहिएगा, आपको आगे पता लगेगा कि ये करना क्या चाह रहे थे वहाँ पे। मुझे भी थोड़ा टाइम लगा समझने में कि व्हाट ही इज़ डूइंग एक्चुअली। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ थी। एक्सप्लेन। इसमें आपको 1 यूरो डालना है और 5 सेंट्स डालना है, और 5 सेंट्स पे इधर आना। ये जितने भी सोवेनियर्स हैं इनमें से कोई भी एक सोवेनियर वो आपके 5 सेंट्स पे डिजाइन कर देगा। इसमें क्लोजअप दिखाओ, 1 मिनट। यप ओके। इस तरीके से सोवेनियर डिजाइन कर देगा आपके 5 सेंट्स पे। तो मतलब आपका 1 यूरो तो गया ही गया, 5 सेंट्स भी गया लेकिन ये आपका सोवेनियर मिल गया। उसके लिए आपको खुद से ही मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे आपको यू विल हैव टू रोटेट इट, ओके, and then you'll get a souvenir on your 5 cents. Nice. But this is the best souvenir. Exactly. This is the best souvenir. I really liked it because you put efforts on it. We put efforts. And you cannot select what you want, right? Out of these 3. हमें first वाला मिला है, I think. This right. हाथ लगाना उधर, कौन सा वाला मिला? After. Okay. तो ये वो प्लेस है जहाँ हम गए थे, आप देख सकते हैं स्काई स्पेस। और अगर आप लोग साल्जबर्ग जाएं तो आई वुड हाईली रिकमेंड दिस प्लेस। क्या कर रहा है,
कहाँ घुस गए। करना क्या चाहते हो? हाउ डू यू एंटर दिस? छोटा हो गया। छोटा हो क्या? यहाँ से घुसे हो तुम, देख लिया मैंने। ये अजीबोगरीब काम तुम ही कर सकते हो। कहाँ कहाँ घुस गए इधर? क्या बताता हूँ? मैं बताता हूँ इसका क्या करना है। तो मैं थोड़ी देर यहाँ पे बैठता हूँ, केवल ऊपर की तरफ देखता हूँ। उससे क्या होगा? तो तुम्हारा कंसंट्रेशन देगा। तो मैं ये धीरे धीरे करके ना, ये जो इतना बड़ा स्पेस है छोटा हो तो मुझे दिखाई नहीं। ये स्पेस छोटा होता हो दिखाइएगा। बिल्कुल ऐसा लगेगा कि ये बहुत छोटा हो गया। मुझे लग रहा है तुम्हारी और मेरी वॉइस इको हो रही है यहाँ पे। हाँ, इको तो होगी। फिर कुछ देर टाइम स्पेंड करने के बाद, मस्ती वस्ती करने के बाद हम लोग यहाँ से निकल गए थे और होटल चले गए थे क्योंकि हमारा टाइम हो गया था चेक इन। ओके, तो हम लोग थोड़ा सा होटल में रेस्ट करके आ गए। अभी हम लोग नैप लेके आ गए हम लोग, क्विक नैप ली हम लोगों ने। और अभी हम लोग बीच पे बैठे हुए हैं। बहुत हिम्मत करके मैं इनको लेके आई हूँ, मोटिवेट करके कि यार वेकेशन पे नहीं, इतनी नैप नहीं लेनी है। हाँ मैं मान सकती हूँ हम थक गए थे क्योंकि हम 4 बजे के उठे हुए थे सुबह अर्ली मॉर्निंग की हम लोगों की फ़्लाइट थी। तो 1 घंटे की फ़्लाइट थी, लेकिन प्रॉब्लम वही होती है कि 2 घंटे पहले पहुंचना होता है डोमेस्टिक फ़्लाइट में एटलीस्ट। और यहाँ जर्मनी में कुछ पता नहीं होता कि कौन सी हमारी एस-1 छूट जाए, कौन सी कैंसिल हो जाए, या कब कौन सी स्ट्राइक हो जाए। तो हम लोग थोड़ा सा और अर्ली पहुंच गए थे ताकि हम लोगों को मतलब ट्रेन छूटने का मौका ना मिले और फ़्लाइट हम लोग कैच कर सकें। मैं यहाँ पे लिटरली बोलूँगी कि भैया को मिस कर रही है क्योंकि यहाँ पे ये इंसान इतना डीमोटिवेटेड है ना घूमने में भी, एक्सप्लोर करने में, कि मैंने बोला चलो सुबह सनराइज़ भी अगर हो पाया तो सनराइज़ देखेंगे। कल हम लोग जाएंगे हॉलस्टाड, तो वहाँ ब्यूटीफुल है। ये भी साल्ज़बर्ग भी ब्यूटीफुल है। हाँ। लेकिन हम लोग ऑलरेडी ऑस्ट्रिया, वियना जा चुके हैं और कई सारी यूरोपियन कंट्रीज जा चुके हैं, तो थोड़ा थोड़ा सिमिलर लगता है, दो इट्स रियली ब्यूटीफुल। तो ठीक है, मतलब थोड़ा आराम भी चाहिए होता है वेकेशंस पे, भागम भागी थोड़ी मचानी है। तो अब हम सनसेट देखने के लिए आए हैं। सनसेट हो चुका ऑलरेडी, नहीं हुआ है पूरी तरीके से अभी, जितना भी होगा। हम लोग ये एक बीच काइंड ऑफ है, इस पे आए हैं और ये हमारे होटल से लाइक वॉकेबल है एकदम, 100 मीटर की वॉक पे। तो बैठ लेते हैं। अब बैठते हैं थोड़ा सा। तो गाइस हम लोग साल्सबुर्ग सिटी में हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है। तो वी थॉट कि हम लोग साल्सबुर्ग के बारे में आपको बताएं। तो साल्सबुर्ग का नाम साल्सबुर्ग इसलिए पड़ा बिकॉज उससे पहले सॉरी टू कट यू। साल्सबुर्ग जिनको नहीं पता है, साल्सबुर्ग इज अ सिटी इन ऑस्ट्रिया एंड ऑस्ट्रिया इज इन यूरोप, सो नाउ यू कैन रिलेट। हाँ, तो ये ऑस्ट्रिया का एक सिटी है, काफ़ी ब्यूटीफुल माना जाता है और दिस इज़ वेरी क्लोज टू म्यूनिक। मतलब शायद आई थिंक 1 घंटे का रास्ता है बाई ट्रेन। और म्यूनिक से आरी भी चलती है, लोकल ट्रेन भी चलती हैं टू साल्सबुर्ग। और साल्सबुर्ग का नाम जो पड़ा है वो साल्स का जर्मन नेम जो है वो सॉल्ट कहते हैं, और बुर्ग जो होता है वो कैसल होता है, तो कैसल ऑफ सॉल्ट, तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड साल्सबुर्ग। अब लेकिन जर्मन क्यों? क्योंकि ऑस्ट्रिया में भी जर्मन ही बोली जाती है। तो जर्मन जो है वो जर्मनी में, ऑस्ट्रिया में, स्विट्ज़रलैंड में, इन 3 कंट्रीज़ में दीज 3 कंट्रीज आर मोस्टली जर्मन स्पोकन। तो इसलिए इसका नाम साल्सबुर्ग था। सेकेंड पॉइंट मैं बताती हूँ why it is famous. The reason why it is famous is because it is a birthplace for Mozart. Mozart. So Mozart was a person who was kind of a musician, you can say, and he was a world famous musician. और एक मूवी भी है इस पे, साउंड ऑफ म्यूज़िक करके, जो कि साल्सबर्ग और उसके सराउंडिंग एरियाज़ में शूट हुई है। तो और ये मूवी 5 टाइम ऑस्कर अवार्ड विनिंग है। 5 टाइम्स ऑस्कर अवार्ड विनिंग मूवी। लेकिन यहाँ पे ऑस्ट्रिया और जर्मनी में उसको पसंद नहीं किया गया। हाँ, वो थोड़ी फ्लॉप गई है यहाँ पे, मतलब इन लोगों को नहीं पसंद आई। और इसके अब हम लोग देखेंगे, साउंड ऑफ म्यूजिक देखेंगे। हाँ, हम जाने के बाद अब देखेंगे, अभी तक हमने नहीं देखी थी। एंड थर्ड पॉइंट, तीसरा पॉइंट है कि साल्सबुर्ग इज़ ऑल्सो फेमस बिकॉज इट यूज्ड टू बी द प्लेस फॉर द एक्सपोर्टर ऑफ द सॉल्ट।
तो यहाँ पे बहुत सारी सॉल्ट माइंस हैं आसपास, तो अभी हम लोग जाएंगे भी सॉल्ट माइन में। हाँ, आप लोगों को दिखाएंगे। परसों प्लान है हम लोगों का सॉल्ट माइन विजिट करने का। और अभी वो माइंस एक्चुअली केवल जो है वो म्यूजियम टाइप की रह गई हैं। थोड़ा बहुत सॉल्ट एक्सपोर्ट होता होगा, बट आई डोंट थिंक कि पहले जैसा, कि पहले यहाँ पे इट यूज टू बी, पीपल यूज टू लिव ऑन द बेसिस ऑन द अर्निंग ऑफ द सॉल्ट माइंस। एंड चौथा ओके, यहाँ पे जो रेड बुल है वो यहाँ की ही। अच्छा हाँ, आप लोग रेड बुल एनर्जी ड्रिंक जो पीते हैं ना, वो दैट वाज इन्वेंटेड, और दैट वाज इन्वेंटेड ओवर हियर बाय एन एंटरप्रेन्योर। तो वो यहीं पे इन्वेंट हुई थी। और साल्जबर्ग के बारे में क्या है? और जो मैं मोज़ार्ट के बारे में बता रही थी, तो मोज़ार्ट का बर्थ प्लेस है, तो यहाँ पे क्या है, मोज़ार्ट के ही रिलेटेड आपको बहुत म्यूजियम्स मिलेंगे जिसमें उसकी हिस्ट्री रहेगी, उसका जो जहाँ पे वो पैदा हुआ था वो उस घर को उन्होंने म्यूजियम बना दिया है। और फिर क्या रहा है, अभी यहाँ पे बहुत सारे वो भी होते हैं, साउंड फेस्टिवल्स भी होते हैं यहाँ पे, म्यूजिक फेस्टिवल्स भी होते हैं। अभी हम लोग सोच भी रहे हैं कि म्यूजिक कॉन्सर्ट में जाने का, जो कि क्लासिकल म्यूजिक कॉन्सर्ट है। इट्स नॉट लाइक मतलब जो आजकल के म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स होते हैं उस तरीके का नहीं। तो देखते हैं अगर हम लोगों को टिकट मिल पाती है तो। एंड यही है साल्जबर्ग के बारे में। हम लोगों का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, बिकॉज इंग्लिश में ये डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन है और जर्मन में इट्स अ डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन। जर्मन में शायद इसे साल्जबर्ग कहेंगे। बाकी ये इसलिए भी फेमस है क्योंकि हॉलस्टाद है इसके बिल्कुल पास में, तो लोग जो हॉलस्टाद आते हैं वो साल्जबर्ग भी आते हैं। हाँ, आई मीन यूनेस्को हेरिटेज साइट तो है ही, तो दैट्स आल्सो वन पॉइंट। ये है या हॉलस्टाद है? दैट्स आल्सो, एंड ये इसमें भी कुछ सराउंडिंग्स माने जाते हैं कुछ एरियाज। हॉलस्टाद तो यूनेस्को हेरिटेज है। हाँ। साल्जबर्ग का मुझे नहीं पता, लेकिन आसपास की शायद कुछ एरियाज होंगे डेफिनेटली। और मोज़ार्ट की जैसे मैंने बताया, तो चलते चलते बात करते हैं। यूनिवर्सिटी भी है मोज़ार्ट की। हाँ, मोज़ार्ट यूनिवर्सिटी है, तो डेफिनेटली यहाँ पे शायद म्यूजिकल कोर्स ज़रूर होंगे यहाँ पे। और जो मैंने बताया मूवी के बारे में, साउंड ऑफ म्यूजिक, वो जो उसकी शूटिंग जो है ना, अभी हम प्लेस पे गए थे, इट वाज मीराबेल गार्डन करके प्लेस थी, वहाँ पे उसकी शूटिंग हुई थी, कुछ पार्ट उसका। तो ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट साल्जबर्ग। अभी हम लोग देखेंगे, थोड़ा टहलेंगे, घूमेंगे। और ये कहाँ चली गई? ओके, शी फॉरगॉट समथिंग। चलो बताते हैं फिर आपको कुछ और नई कहानियाँ। यहाँ पे हम देखने तो आए थे सनसेट, बट सनसेट जैसा कुछ लग नहीं रहा था। फिर हमने कुछ देर स्पेंड किया और फिर हम लोग शाम को डिनर करने इंडियन रेस्टोरेंट गए। दिस इज़ हाउ वी स्पेंड डे 1 इन साल्जबर्ग। नेक्स्ट डे हम कहाँ जाते हैं नेक्स्ट व्लॉग में पता लगेगा। थैंक